दोस्तों आज चर्चा का मुख्य विषय जो है वो दिवाली आ रही है। तो जब भी दिवाली की बात चलती है तो घर में सबके षड्यंत्र रखे होते हैं, चाहे प्राण प्रतिष्ठा करवाई है चाहे नहीं करवाई है। और कहीं ना कहीं आज का समाज जिस तरीके से जिस स्पीड पे तरक्की कर रहा है, लगभग सभी को अपने अपने स्तर पर प्रोग्रेस चाहिए और इसमें खैर कोई बुराई भी नहीं है। तो षड्यंत्र सबके घरों में लाने का सबका पर्पस उद्देश्य वही रहता है कि घर में प्रोस्पेरिटी आए। अब उसको सीधे शब्दों में लोग प्रोस्पेरिटी की बजाय ये सोच करके लाते हैं कि षड्यंत्र घर में आएगा तो धन की वर्षा हो जाए। तो अब षड्यंत्र का और धन का क्या लेना देना है, थोड़ा सा उस पर मैं वैसे पहले कई बार बता चुका हूँ, पर थोड़ी सी उस पर चर्चा आज कर लेंगे। एक दो कोशिश करूँगा आपके काम की बातें करने की, अपने हिसाब से कनेक्ट करते रहना और जो चीज़ें समझ में आ जाएं उन्हें अप्लाई करना, और जो ना आए उनको फिर पूछ लेना भाई, यही कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली का कैलेंडर तो मैं अभी तैयार है आप लोगों के लिए, मुहूर्त वगैरह का जो भी है तो वो कल सुबह पोस्ट कर दूंगा। अभी सिर्फ हम बात करेंगे कि दीपावली के इस जो ये समय होता है, इसका इतना महत्व जो है वो क्यों है। ये तो बड़े गूढ़ रहस्य की बात है, और ये गूढ़ रहस्य है इसीलिए है रहस्य क्योंकि ना तो हर कोई इसको समझना चाहता है, और समझना चाहे भी तो समझ के करेगा क्या। आज आप उस रहस्य को क्यूरियोसिटी के प्रभाव में आकर के एक जिज्ञासा आप में जागी है, बस खाली उस चीज़ को जानने के लिए आप लग जाओगे। लेकिन जान भी लोगे तो क्या कर लोगे? कोई चीज़ का रहस्य पता भी लग गया तो क्या कर लोगे? वो बात आई गई एक तरीके से, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो रहस्य जब लोगों को पता लगते हैं और वो जब कुछ नहीं करते हैं तो वो अपना महत्व खो देता है। आज के समय में यही कुछ हो रहा है। हर सेकंड बाद आप देखते हो ताबड़तोड़ जो रील पे रील सोशल मीडिया पे चल पड़ी हैं। जब तक रील वगैरह नहीं चली थी तब तक भी एक ऐसा माहौल था कि शायद लोग बड़े वीडियो बड़ी पोस्ट वगैरह कुछ देखते थे, समझते थे, सुनते थे। धीरे धीरे वो चीज़ों के लिए जो पेशेंस है वो लोगों में ख़त्म होता जा रहा है। बचा क्या है? हर 30 सेकंड के एक रील आ रही है, मान लो 1 मिनट की है, कोई 2 मिनट की है, लेकिन पेशेंस इतना भी नहीं रहा किसी में कि 10 सेकंड से ज़्यादा वो किसी रील पे लगा सके। ये एक इल्यूजन है जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि संसार आज ऐसे ऑडिबल विजुअल इल्यूजन के दौर से गुजर रहा है। आप भी बहुत सारे, आप में से जितने भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, मुझे गौर करेंगे तो आप खुद को भी कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम उसी कैटेगरी में पाएंगे कि आज इस इल्यूजन के हत्थे जो है वो ज्ञान की गूढ़ बातें जो हैं वो भी चढ़ करके अपना महत्व खोने लगी। और कई बार अच्छा लगता है ये सोच करके कि बढ़िया था ऋषि मुनियों ने जो रहस्य बनाए थे वो कुछ सोच करके बनाए थे, क्योंकि जब रहस्य उद्घाटन होता है और उस पर लोग काम नहीं करते हैं तो वो चीज़ें अपना महत्व खोने लगती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसके महत्व को समझें, रियलाइज़ करें। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि षड्यंत्र से संबंधित है, ज़्यादा और ब्रह्मांड के रहस्य हम नहीं खोल रहे। कि षड्यंत्र सबके घरों में रखा हुआ है, चाहे आपने किसी भी फॉर्म में रखा हो, तो एटलीस्ट आपको उसका महत्व पता होना चाहिए। ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाएं, 9 ट्रायंगल के समावेश से जो सृजन का कार्य करती हैं, मैं इसलिए षड्यंत्र को सृजन का यंत्र बोलता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में एनर्जीज काम कर रही हैं, जो सृजन हो रहा है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, वो षड्यंत्र की वजह से ही हो रहा है। ये एक यूनिवर्सल ज्योमेट्री है, आप सबके पास ये आज उपलब्ध है, जिस भी फॉर्म में हो चाहे। आप इसका यदि महत्व भी आत्मसात कर लेंगे तो फिर उसमें अगर कहीं कोई कमी भी रहेगी ना, तो
वो भी इतना मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ जाओगे। आपको यदि किसी चीज़ का पता लग जाए कि भाई ये वाहन जो है आपको आगे चलाने के काम आएगा, लेके जाएगा कहीं, तो उसका यदि कोई थोड़ा बहुत अगर उसमें कहीं कोई कमी रह भी जाएगी ना, तो भी आप अगर समझ गए ये वाहन है चलाने का है, तो उसे चला ही लोगे। तो ऐसे ही षड्यंत्र का महत्व जब आप समझ जाओगे, इसका काम सृजन करना है, तो जो आपके पास रखा है घर पे, संभवतः आपकी अप्रोच वैसी हो जाए और उससे आप भी कुछ कंस्ट्रक्टिव सृजन कर सको। तो पहली चीज तो आप समझ के चलें कि ये सृजन का यंत्र है। अब इसका धन से क्या लेना देना, लक्ष्मी जी से क्या लेना देना, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाएं हैं, शिव और शक्ति की ऊर्जाओं के रूप में सृजन कर रही हैं कंस्ट्रक्टिव। तो उसमें लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई? जैसा कि आप सब समझते हैं कि संसार को चलाने के लिए, संसार का पालन करने का डिपार्टमेंट विष्णु जी का था, संचालित करने का डिपार्टमेंट भी विष्णु जी का है, और किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए समृद्धि की आवश्यकता होती है। तो वो समृद्धि के जो लक्ष्य थे देवताओं के इस ब्रह्मांड में, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिस दैवीय ऊर्जा ने साकार रूप लिया, जो उस लक्ष्य की पूर्ति करवाए, वही लक्ष्मी है। अब क्योंकि ये संचालन करना और पालन करना ये विष्णु जी का डिपार्टमेंट था, तो ये संसार में समृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो डिवाइन फॉर्म प्रकट हुई, वे देवी लक्ष्मी है। तो इस ब्रह्मांड की जिस ऊर्जा को हम समृद्धि की, प्रॉस्पेरिटी की, लक्ष्य पूर्ति के लिए पूजते हैं, वही लक्ष्मी है जो विष्णु जी के साथ है। अब लोगों ने केवल उसको जो है, केवल धन ही उनका लक्ष्य था, तो जिसका धन लक्ष्य है तो भाई उसके लिए तो लक्ष्मी जो है वो केवल धन की दात्री हो गई। आपका कोई भी लक्ष्य हो संसार में, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड, कोई भी कंस्ट्रक्टिव सृजन से रिलेटेड, आप देवी लक्ष्मी की जब पूजा करेंगे तो आपके लक्ष्य पूर्ति में वो सहायक होंगी, उनकी ऊर्जाएं, ये निश्चित है। लेकिन इतना मेरे कह देने भर से होगा क्या? मानने की तो बात है, और मानोगे बगैर जाने तो वो भ्रम है, ठीक है ना। या तो दो ही बातें हैं, तो आंख मूंद करके विश्वास कर लोगे तो भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। तो इसलिए समझना जानना जरूरी है इन चीज़ों को। तो अपने भ्रम दूर कीजिए, क्योंकि भ्रम दूर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी के साथ आप किसी भी चीज़ का सदुपयोग कर पाओगे। वरना होगा क्या कि हर बार की तरह दिवाली आएगी, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ताबड़तोड़ दुनिया भर के महाज्ञानी प्रकट हो जाएंगे, ताबड़तोड़ आपको मंत्र, स्तोत्र इत्यादि सब ऐसे, और यहाँ तक तो जो भी चल रहा है, टोटके उल फजूल के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाएंगे। कई बार तो मेरे ख्याल ब्रह्म ऋषि भी जो दुनिया भर के रहे होंगे, ईश्वर भी ये सोचते होंगे भाई इतने सब चीज़ें तो मैंने भी नहीं रचवाई, ये लोग कहाँ से ले आए। उतने की आवश्यकता नहीं है, जीवन सिंपल था, सिंपल ही बेहतर है, लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया। और 99% ये जितने लोग ऊट पटांग के टोटके बता रहे होते हैं, ऊट पटांग के मंत्रों के प्रयोग बता रहे होते हैं, 99.9% इन लोगों ने वो चीज़ का प्रयोग स्वयं कभी करके भी नहीं देखा। बस वो अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब दौर ही वही है ना, कि जो पहले 10 सेकंड के अंदर आपके अटेंशन खींच लेगा, वही आपको अपने साथ जोड़ पाएगा, क्योंकि तभी आप उसको सब्सक्राइब करोगे, तभी उसको लाइक फॉलो करोगे। यही तो दौड़ मची है आज की डेट में। इसीलिए तो ताम झाम राहु का प्रपंच इतना दिखाना पड़ता है, शुक्र को भी साथ में मिलाना पड़ता है। लेकिन मेरी बातें सीधी हैं, और जिनके लिए मायने रखती हैं उन तक पहुंच जाएंगी। तो मेन बात, श्री यंत्र क्या है वो आप लोग समझ गए। जो लोग बाद में आ रहे हैं वो एक बार दोबारा से शुरू से सुन लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं ये चर्चा नहीं खींचूंगा। तो कुछ कमी पेशी कहीं रहेगी तो वो बाद में कमेंट्स में आप या व्हाट्सएप करके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। तो श्रीयंत्र क्या है वो समझ गए, देवी लक्ष्मी का इसमें क्या रोल है वो समझ गए, क्योंकि श्रीयंत्र जो है वो सृजन का यंत्र है, और सृजन एक लक्ष्य को साधने के लिए किया जा रहा है। समृद्धि के लक्ष्य को साधने के लिए जब किया जा रहा है तो वहां पर देवी लक्ष्मी वही डिवाइन फॉर्म में है। इसीलिए जो श्री शब्द है ही, उसका मतलब ही यही है कि जो भी कुछ इस सृष्टि में समृद्धि का सृजन हो रहा है वही श्री है। ठीक है, खाली वो धन की बात नहीं है, धन उसका एक
फॉर्म है, एक उसका रूप है, हम कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास धन होकर के भी उनके यहाँ श्री का रूप में नहीं है वो। आप लोग गली चौराहों पे कहीं देखते हैं, बहुत सारे भिखारी ऐसे मिलेंगे, शायद आप कॉर्पोरेट में अच्छी अच्छी जॉब करने वालों से ज़्यादा पैसा उनके पास होगा, लेकिन उनके पास धन होकर के भी वह श्री का रूप नहीं है। क्योंकि जहाँ श्री का रूप होगा वह दिखेगा, समृद्धि दिखेगी। तो एक बात तो ये रही। अब श्री यंत्र पे आप जब ये प्रयोग करने जाएंगे, जो भी किसी मंत्र से माता लक्ष्मी का जो भी आप पाठ करेंगे, आराम से कीजिए। लेकिन अब आपको ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि आपको यहाँ एक ऊर्जा है इस यंत्र के अंदर जो सृजन करेगी किस चीज़ का, जो आपका लक्ष्य है। लक्ष्मी माता से आप जो सहायता मांग रहे हैं उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मांग रहे हैं। अब वो लक्ष्य यदि आपका धन का है तो आप देवी के धन वाले मंत्रों का इस्तेमाल करें, जिन मंत्रों में धन मांगा जाता है, ठीक है ना, जिन स्तोत्र में धन की बात कही जा रही है। यदि अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं तो देवी के आप किसी भी स्तोत्र से उनकी स्तुति करके उस ऊर्जा को वहां पर संचालित कर सकते हैं। आपका काम उससे होना शुरू हो जाएगा। यंत्र में बहुत शक्ति है, यदि प्राण प्रतिष्ठित है तो कहना ही क्या है। जो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते या जिन लोगों ने पिछले साल मुझसे प्राण प्रतिष्ठित यंत्र लिए थे, मैं उन लोगों को घर बैठे ही रिचार्ज करने का तरीका बता रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं भी लिए थे, पहले से कुछ रखा हुआ है, वो लोग भी कोशिश करें। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग होता है। आप लोग जब दिवाली का जो मैं मुहूर्त मैंने निकाला है और बताऊँगा, कल मैं डाल भी दूंगा, फिर भी अभी बता रहा हूँ। शाम के टाइम पे आप लगभग बैठ जाइएगा, 6 और 7 के बीच का समय बढ़िया रहेगा, ठीक है। वैसे तो 5:30 से 7:30 तक का अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी आप 6 से 7 के बीच का समय ले लेना। 6 से 7 के दौरान आप श्री यंत्र जो आपके पास रखा है उसके लिए, और बाकी जो आपने लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था करनी है वो करिए। आपको केवल और केवल वहाँ पे तब ज़रूरत पड़ेगी 9 दिए, 9 दिए आपने जगाने हैं वहाँ पर। और ये 9 दिए जो हैं आपको ज़रूरत पड़ेगी घी के, यदि आप धन के लिए प्रयोग कर रहे हो। आपका यदि धन के लिए कोई लक्ष्य है, समृद्धि आपको चाहिए घर के अंदर धन के मामले में, तो ये 9 दिए आपने देसी घी के जलाने हैं। छोटे छोटे ले लेना, चाहे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और उन 9 दियों को इस तरीके से आपने रखना है कि जैसे एक तरफ आपका श्री यंत्र है और उसके इधर उसके बराबर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 दिए उसके पैरेलल आपने रख लेने हैं। श्री यंत्र का पूजन आपने करना है जैसे भी आप करना चाहें, सिंदूर से, इत्र से, फूलों से, चावल से, जो भी चीज़ें आपने अपने तरफ से करनी है करके बैठ के जल लेके वहाँ बैठ जाना है। और श्री सूक्त सबके पास होगा ही, जो श्री यंत्र रखता है घर में श्री सूक्त सबके पास होता ही है। सबसे पहले हाथ में जल लेकर के आपने अपने आराध्य, अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने गुरु का ध्यान करके, शिव और शक्ति का ध्यान करके, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फिर ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी है। विष्णु और लक्ष्मी को इसलिए क्योंकि संचालन और समृद्धि का डिपार्टमेंट इनके पास है, कि प्रभु मेरा ये सो एंड सो, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है ना, और इस लक्ष्य को मैं साध सकूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दीजिए। आप सामर्थ्य मांगे, देवी देवताओं से सदैव सामर्थ्य मांगना चाहिए। चमत्कार की उम्मीद में कोई ऐसी साधनाएं ना करें कि बैठ करके किसी मंदिर में जा करके आप लोग जैसे कहते हैं ना कि बस मेरा ये काम करा दो, वो काम करा दो, वो बकवास बातें हैं। सामर्थ्य मांगो, क्योंकि आप यहाँ कर्म करने के लिए पैदा हुए, आप कर्मजीवी हैं, ठीक है। तो ईश्वर जो व्यक्ति सामर्थ्य मांगता है कोई कर्म करने के लिए, उनकी ज़्यादा जल्दी सहायता करते हैं। तो आप सामर्थ्य मांगेंगे अपने इच्छित लक्ष्य को बोल करके। वो यदि आपका इच्छित लक्ष्य जेन्युइन है, प्रकृति के किसी नियम में वो विधान नहीं डालने वाला, संसार में कहीं ना कहीं आपके सामर्थ्य बढ़ने से और वो लक्ष्य की पूर्ति से कोई कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होगी, किसी भी प्रकार से ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर योगदान अच्छा आने वाला है, तो डेफिनेटली ये शक्तियाँ जो हैं बहुत तेज़ी से आपकी सहायता करेंगी। भाव आपका पूरा होना चाहिए, आपका भाव कनेक्ट होगा। हाथ में जल लेकर के आपने ये संकल्प लेकर के जल छोड़ देना है श्री यंत्र के सामने। दिए आपने जब प्रज्वलित कर लिए हैं, वहाँ पर आप अपना श्री सूक्त का पाठ आप करेंगे। श्री सूक्त के पाठ के दौरान आपके पास मुख्य रूप से 15 ही आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि 16 उसमें ऋचाएँ होती हैं। 16वें पे आप कुछ और भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, चाहे चावल ही चढ़ा दें।
अगर आपके पास कमल गट्टे हैं, सबसे अच्छी बात है। कमल गट्टा जो होता है वो कमल का बीज होता है और बहुत आसानी से मिल जाता है, 1 2 3 4 रुपए का आराम से मिल जाएगा आपको। जिन लोगों को नहीं पता मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास रखा है जैसे, अगर आप समझ पाएँ देख पाएँ, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे बीज होते हैं गोल गोल, इनको कमल गट्टा कहते हैं। कमल गट्टा आप मार्केट से किसी से भी लेंगे मिल जाएगा आपको। आपको 15 कमल गट्टे चाहिए, 16 भी लेना चाहें तो 16 के 16 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आपने हाथ में एक कमल गट्टा पकड़ना है, इनको पहले पानी से धो करके, और बहुत अच्छा रहेगा गुलाब जल से धो लें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें गुलाब की खुशबू भी आ जाएगी। इनको रख लें। आप पूरे संकल्प ले लिया, सामर्थ्य के लिए अपनी प्रार्थना कर दी। अब पूरे भाव के साथ जो है आप श्री सूक्त का पाठ करें। पहली ऋचा उसकी कंप्लीट जब होगी तो आपने तब तक अपने हाथ में रखना है एक कमल गट्टा। जब पाठ हो जाए तो श्री यंत्र पे अर्पित कर दें, चढ़ा दें। फिर दूसरी ऋचा पे, ठीक है, फिर तीसरी पे, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप करेंगे। अब जिन लोगों को श्री यंत्र संस्कृत में पढ़ना नहीं आता, वो मेरे भाई बहन क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करके प्ले कर लें, ठीक है। कोशिश कर लें, अभी दिवाली में 2 3 दिन है तो उसका अर्थ तो कम से कम समझ लें। गलत उच्चारण करने से अच्छा है उसका अर्थ हिंदी वगैरह में समझ लें। वो जब प्ले होगा आपको ये तो ज्ञान रहेगा कि अब ये इसकी पहली ऋचा कंप्लीट होगी, पहला श्लोक पूरा हुआ, तो उसमें फिर मैंने वैसे चढ़ाना है। तो जैसे ही उसका जैसे पहला श्लोक पूरा हुआ, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो में आवह, ये पहली ऋचा कंप्लीट हुई, तो ऐसे करके आप चढ़ाएंगे। जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ेंगे, जिनको कंठस्थ नहीं वो देख करके पढ़ सकते हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती वो साइड में प्ले कर लें, और जब वो ऋचा पहली कंप्लीट हो तो उसको चढ़ा दें। इस तरीके से आपने 16 कमल गट्टे 16 ऋचाओं के साथ उस पर चढ़ा दिए। अब पाठ हो गया आपका, सब हो गया, रात भर उसको वहीं रहने दें। अगले दिन, अब यदि आपका जो धन से ही संबंधित है, केवल और केवल धन है आपका, इच्छा के भी मेरे पास इस साल मुझे बहुत सारा धन कमाना है, तो अगले दिन सुबह आपने बाकी चीज़ें भी अपने घर में आप जो नोट करेंसी वगैरह है, पैसे हैं, और जो भी सोने के गहने या चांदी के जो भी आप चीज़ें रखते हैं, हीरे जवाहरात अपनी पूजा में, वो सब भी रखे होते हैं। तो उनके साथ इसको, ये जो 16 कमल गट्टे हैं, इनको पीले कपड़े में, इनको पीले कपड़े में, और साथ में अगर कुछ इसके सोना या चांदी का कुछ और रख के और थोड़े से चावल डाल करके इसको बांध करके प्रार्थना करके और अपने धन स्थान में रख दें। तो आप ये यकीन मानिए, फिर जिस भी लक्ष्य के लिए आपने सामर्थ्य मांगा है धन के मामले में, आपके पास अब ये पैकेट ऐसा बन गया है जो धन को कमाने में रास्ते खोलने का काम इसका होगा। कमाने की हिम्मत आपकी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी, वो वैसे भी नहीं होती है, वो धुंध आ जाती है। कभी हमारे ग्रह खराब होते हैं, कभी कोई जगह खराब होती है, कुछ भी समझ लीजिए, कभी ग्रह स्थितियाँ सही नहीं है, कभी वास्तु सही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आसपास घूमती रहती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये रहेगा कि दैवी शक्तियाँ, क्योंकि धन के लक्ष्य के लिए आपने किया है, तो वो आपके लिए वो धुंध हटाने का काम करेगी। अब सामर्थ्य आपने मांगा है कुछ करने के लिए, उस दिशा में आप बढ़ ही आ गए, तो स्काई इज़ द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। आप अगली दिवाली तक खुद ये बात, मतलब अगर संभव होगा, मुझसे कभी मिलता है जो व्यक्ति डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, व्हाट्सएप करके कैसे भी, वो ज़रूर ये बात मुझे बता देगा कि वाकई उसने ऐसा किया और उसको बहुत अप्रत्याशित लाभ हुआ। अब आगे आपकी अपनी नीति है, आपकी अपनी ईमानदारी है, दैवी शक्तियों के प्रति आपकी कमिटमेंट है, संसार के प्रति आपकी भावनाएं हैं परोपकार की। जितना अच्छे बने रहेंगे, सही रास्ते चलेंगे, बरकत होती चली जाएगी। जहाँ गड़बड़ करेंगे वहीं फिर शक्तियाँ पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। ये अद्भुत उपाय मैंने आपको बताया। किसी को अगर धन से संबंधित प्रयोग नहीं करना है, कि धन का मसला नहीं, भी धन तो मेरे पास बधेरा है, अच्छी बात है भाई, अगर है तो कोई और लक्ष्य यदि आपका है, प्रोवाइडेड वो जेन्युइन होना चाहिए। उसको ये कमल गट्टे उठा करके अपने धन स्थान में नहीं रखने हैं, वो श्री यंत्र के पास ही रहने दें, ठीक है। सामर्थ्य आपने मांग ही लिया है, जब भी हर रोज आते हैं एक श्री यंत्र के पास से कोई भी एक कमल गट्टा उठाना है और अपना संकल्प का ध्यान करना है, प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, माथे पे लगा करके वापस वहीं छोड़ दो और चले जाओ। अगर कहीं कमी महसूस होती है कभी कि एनर्जी की कमी आ रही है वो लक्ष्य को साधने में, तो उनमें से एक कमल गट्टा, 2 या 3 जैसे आपको संभव लगता है, उनको लेकर के अपने साथ अपने
किसी पॉलीथीन में डाल के या पीले कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रख सकते हो। आपको यदि उसको धारण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये 16 कमल गट्टों की एक माला बना करके उसको धारण कर सकते हो, उसका ब्रेसलेट बना करके अपने साथ रख सकते हो, अगर धन के अलावा का कोई और सामर्थ्य वाला बात है तो। ये चीज़ों पे जब आप काम करेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है। अब ये बहुत ही मतलब सीक्रेट सी बातें हैं, और अब क्योंकि मैं डायरेक्टली अपने मुख से आप लोगों को एक बार बता दिया है जैसे, और वो रिकॉर्ड भी हो गया, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। ये जैसे बोलते हैं ना कि एक तरीके से मंत्र को यदि कोई बोल करके बोल देता है, बता देता है, तो वो जागृत हो जाता है, जैसे दीक्षा हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये उपाय भी जागृत हो गया आपके लिए। किताबों में पढ़ी हुई चीज़ें क्यों ज़्यादा काम नहीं करती हैं? क्योंकि वो जागृत नहीं होती। यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी आध्यात्मिक ऊर्जा आप लोगों तक पहुँच रही है, तो इसका प्रयोग करिएगा। और जब सामर्थ्यवान हो तो कोशिश कीजिएगा कि ईश्वर जो सामर्थ्य आपको सरप्लस में देता है, वो इसीलिए देता है कि संसार में जहाँ कहीं भी आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है वहाँ आप अपना योगदान ज़रूर दें। वो ज्ञान के आधार पे भी हो सकता है, बाहुबल के आधार पे भी हो सकता है, धन के आधार पे भी, वो कुछ भी है। वो आपने देखना है कि ईश्वर ने आपको क्या सामर्थ्य दिया। क्योंकि यदि अपने आप तक सीमित रखेंगे कुछ भी तो वो उसका दुरुपयोग होगा, और लेके तो वैसे भी कुछ नहीं जाना, सब रह यहीं जाएगा। तो थोड़ा विचार करेंगे। तो ये मुख्य बात थी श्री यंत्र को लेकर के, जो बात मैंने बताई। जो लोग बाद में आए हैं वो इस वीडियो को फिर से सुन लेंगे, और एक दो बार सुना करें जो भी लाइव आता है, और जो यहाँ मिस कर जाते हैं उनके लिए मैं फिर से इसको थोड़ा बहुत ठीक करके यूट्यूब पे भी जैसे शेयर करता ही हूँ, तो वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा दीपावली का बड़ा महत्व है। दीपावली आप लोगों ने पूछा नहीं है तो भी मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली मैं ये लाइव अपने लिए करता हूँ, हकीकत में मैं आपको बताता हूँ जो मेरे मन में बात होती है, मैं वो शेयर करना चाहता होता हूँ आप लोगों से। तो यही एक माध्यम होता है। जो लोग फेस टू फेस मिलते हैं वो ज़्यादा बेटर महसूस करते हैं, क्योंकि आदान प्रदान होता है बातों का। दीपावली की रात्रि पे कभी आप लोगों ने सोचा है कि इतना प्रकाश क्यों किया जाता है, क्यों ये व्यवस्था की गई, खूब सारे दिए जलाओ, पटाखे वटाखे तो चलो फालतू सी की बातें हैं, ये तो शोर शराबा एक अलग चीज़ से छोड़ दो, लेकिन ये एक आध्यात्मिक स्वरूप इतना क्यों दिया गया इस रात को? देखो, जहाँ वो बोलते हैं ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा काली शक्तियों का फोकस बनेगा, इसका मतलब वहाँ कुछ तो होगा। ठीक है ना? जैसे कई ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी पढ़े लिखे लोग थे, भारत की व्यवस्थाओं को लेकर के बड़ा मजाक बनाया, अपने ही यहीं से उठे हुए लोग थे, अब नाम किसी का क्या लेना, कई तो हैं भी नहीं दुनिया में, कि भारत में सबसे ज़्यादा अधर्म था, तभी भगवान को यहाँ आना पड़ा। अगर यहाँ अधर्म नहीं होता तो भगवान आते क्यों? भगवान ने तो गीता में भी कहा है कि जब जब यहाँ पे धर्म की हानि होगी और अधर्म जो है वो उठेगा, तो तब तक मैं आऊँगा। यानी कि ये प्रमाण है इस चीज़ का। उन लोगों का ऐसा कहना था कि भारत में अधर्म बहुत ज़्यादा था। अब वो पढ़े लिखे लेकिन आधी बातें थी और वहीं तक अटक के बैठ गए। मनुष्य जब स्वयं को ईश्वर समझने लग जाता है तो ऐसे भ्रम में पड़ जाता है, फिर ईश्वर की माया है। उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि अधर्म यहाँ हुआ ही क्यों इतना ज़्यादा। भाई चींटियाँ वहीं आएंगी जहाँ पर गुड़ होगी, शक्कर होगी ना। यहाँ कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ तो दबा हुआ होगा ना खजाना, तभी इतने लुटेरे यहाँ चले आए। मोहम्मद गजनी इतनी दूर से उठ करके सोमनाथ तक क्यों आया? क्योंकि वहाँ उसे धन दिखा लूटने के लिए। तो अधर्म यहाँ इसीलिए तो था ना, क्योंकि यहाँ पर धर्म का खजाना था। ये आसुरी शक्तियाँ दुनिया में जितनी होती है ना, इनका बल होता है। इनको बल मिलता है कहाँ से? इनकी खुराक बेसिकली क्या है? भ्रम इनका बेसिक सोर्स है। संसार में भ्रम फैलाते हैं, और भ्रम से क्या आता है कि दो चीज़ें मेन काम करती हैं भ्रम के अंदर, वासना और भय। आज का समाज जो है वो भ्रमित है, तो दो ही फील्ड में बटा हुआ है। या तो वो वासना से प्रभावित होकर के हर काम में लगा हुआ है। वासना का मतलब लालसा होती है किसी चीज़ की, ठीक है ना, अंधी लालसा। केवल लोग
हम क्या बोलते हैं कि वो हेडोनिज्म के अंदर चले गए हैं कि अपना जो भी काम से बस प्रसन्नता मिले। प्लेजर ड्रिवन पीपल हो गए हैं आज के ज़माने में ना, तो ये वासना उनको ड्राइव कर रही है। चाहे फिर वो कुछ भी धन कमाने को लेकर के हो, कुछ खाने पीने को लेकर के हो, कुछ देखने को सुनने को, किसी भी काइंड की एक्टिविटी को लेकर के। तो एक तो इस खेमे में बट गया संसार। दूसरा फिर ऐसा होता है कि इन्हीं में से बहुत ज़्यादा फिर चीज़ों को जब हैंडल नहीं कर पाते और गलत रास्ते पर चलते हैं, फिर भय पैदा होता है। अज्ञानता भय को पैदा करेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं है तभी उस चीज़ से भय लगेगा। तो ये जो पैनिक क्रिएट होता है संसार में, भय मानते हैं लोग, भ्रम में रहते हैं, वासना में है, इससे जो शरीर तरंगें छोड़ता है उससे आसुरी शक्तियों का बल बढ़ता है। ये वो समय होता है जो दीपावली के टाइम हम बात कर रहे हैं, जब सूर्य नीच का होता है। इस समय में तुला राशि में नीच का माने कि एक ऐसी व्यवस्था है कि अप्रैल में उच्च का हो जाएगा, अभी नीच का हो जाएगा। ये 6 महीने का सीधा सीधा जो गैप होता है। तो इस टाइम में आसुरी शक्तियों का बल बढ़ जाता है। आसुरी शक्तियों का बल बढ़ता है, कुदरत की व्यवस्था है ना, जैसे कभी सर्दी आएगी कभी गर्मी आएगी, वैसे ही। तो इस समय में जब आसुरी शक्तियों का नेचुरली बल बढ़ेगा तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि देवताओं को बल मनुष्यों से मिलता है। तो इस समय विशेष में ये जो इस टाइम पे कंडीशन होती हैं दीपावली के समय की, यदि ये कहते हैं ना, बिल्कुल चोट तब मारो जब लोहा गर्म होता है, ये पीक टाइम होता है काली शक्तियों के पावर में आने का। तो इस समय विशेष में घनी काली रात्रियों में जब हर जगह, हर गली घर चौराहे के ऊपर जब दिए जगमगाएंगे रात्रि में, और जो भी व्यक्ति दिया जगाएगा वो लाजमी सी बात है वो आध्यात्मिक भाव से ही जगाएगा। बच्चे चाहे खेल में खुश होकर के जगाएंगे, यानी कोई भय, कोई वासना, कोई भ्रम तो नहीं। बाकी जो और बड़े लोग हैं वो अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम ले लेकर जगाएंगे। तो जब भी कोई दीपक प्रज्वलित किया जाता है दैवी भावना के साथ, तो वो भाव देवताओं से कनेक्ट होता है, उससे देवताओं का बल बढ़ता है। आप असुरों का बल डायरेक्ट कम नहीं कर सकते, लेकिन उनके सामने अपने देवताओं का बल बढ़ाने के लिए आपको ये रास्ता, ये मार्ग जो है ऋषि मुनियों ने दिखाया था। ये गूढ़ रहस्य हैं इन चीज़ों के पीछे, और हर कोई उन रहस्यों को नहीं समझता, इसलिए उनको परंपराओं के साथ जोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि भगवान राम आए तभी दिए जलाए गए थे? उनसे पहले कभी ये दिवाली का उत्सव नहीं होता था? सदैव से चला आ रहा है, क्योंकि जब घनी रात होगी तभी तो आप उजाला करोगे ना। उस रात में जागना होगा आपको, तभी तो करोगे ना। ये समय विशेष के दौरान असुरों का जब प्रादुर्भाव बढ़ता है, हमेशा से ही जब युद्ध हुआ करते थे देवताओं के और असुरों के, तो उस टाइम में जैसे दुर्गा सप्तशती में भी आपने सुना कि देवी की, जगदम्बा की 3 शक्तियां जो थी वो साकार रूप में आई थी। आपने नवार्ण मंत्र में भी सुना है, जैसे एंग ह्रीं क्लीं। एंग सरस्वती, महासरस्वती की हम बात कर रहे हैं, ह्रीं महालक्ष्मी की बात हम कर रहे हैं, और क्लीं महाकाली की हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 शक्तियां जो थी वो क्यों स्टेप बाय स्टेप अपना काम करें सही तरीके से, उनकी परंपरा जोड़ी गई थी। वो भी समय के साथ उल्टा पुल्टा हो गया। दिवाली के दिन ये 3 शक्तियों की पूजा होती थी। महासरस्वती की इसलिए ताकि लोगों का अज्ञान दूर हो, लोगों में ज्ञान बना रहे। महालक्ष्मी की इसलिए ताकि लोग अपने जिम्मेदारियों को समझें और भटके ना, उनका सामर्थ्य बना रहे, सृजन करें। महासरस्वती से ज्ञान मिल गया, महालक्ष्मी से सृजन कर लिया, और सृजन की पालना कर रहे हैं, वो अपने बड़े बड़े लक्ष्य साध रहे हैं। अब जब सफलता मिलेगी तो लाजमी सी बात है आप चमकोगे भी, दिखाई भी दोगे दूसरों को, आपका सामर्थ्य दिखेगा, आपका तेज दिखाई देगा। तो सब कोई तो शुभ चिंतक नहीं है, तो फिर जो बुरे भाव से आपके पास आपको हानि करने, आपसे आपकी अच्छी चीज़ें चुराने आएंगे, उनसे रक्षा करने का भी सामर्थ्य आप में होना चाहिए। तो उसके लिए महाकाली की पूजा की जाती थी। ये नवान्न मंत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण समय होता है वो दीपावली का ही समय होता है। अब जिन लोगों को धन के अलावा, सांसारिक प्रोस्पेरिटी के अलावा, यदि आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को अपलिफ्ट करने की बात आती है,
तो उन लोगों को श्री यंत्र पे नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। आप लॉजिक जोड़ के चलेंगे तो समझ जाएंगे। प्रदोष काल शुरू होने से पहले महासरस्वती की पूजा होती थी। प्रदोष काल के बाद स्थिर लगन जब आता था, तब उसके अंदर महालक्ष्मी की पूजा होती थी, ताकि सामर्थ्य जो है वो स्थिर रहे। और फिर लेट नाइट जो निशीथ काल मुहूर्त होता है लेट नाइट का, जैसे अब की बार लगभग 11:39 से स्टार्ट हो जाएगा और 12:30 के आसपास तक रहेगा। इस समय विशेष में जब काली शक्तियां प्रबल होती हैं, चाहे आपके ऊर्जा क्षेत्र में हो, आपके आसपास हो, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, तो ये उच्च कोटि के साधकों की बात मैं बता रहा हूँ, तो वो लोग महाकाली की पूजा करते थे। अब क्योंकि संसार हर चीज में व्यापार बाजार से जुड़ गया, तो ये 3 शक्तियों की पूजा भी किस प्रकार होने लगी, अपने हिसाब से चीजें मॉडिफाई हो गई। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके यहाँ सरस्वती की पूजा होने लगी किताबों की, क्योंकि बही खाता लिखा जाता है। लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी का शब्द आएगा तो केवल धन ही दिमाग में आएगा, तो धन की पूजा। और वो काली स्याही से, ब्लैक स्याही से लिखा करते थे, तो काली की पूजा की जब बात होती थी वो स्याही की लिखने की बात हो करती वहाँ पे। इस तरीके के सिस्टम प्रचलन में आते चले गए। लोग अपने अपने देखा देखी, जिनका नहीं भी वो काम था, जिसका जो काम है वो करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अब हर कोई तो व्यापारी वर्ग नहीं है ना, तो उन्होंने फिर वो परंपराएं भी छोड़ दी। बीच में जो असली काम थे वो भी छूट गए। अब आधी अधूरी चीजें चल रही हैं। आधे अधूरे जो तांत्रिक हो गए हैं वो केवल सोशल मीडिया वगैरह पे देख के पढ़ के वो केवल निशीथ काल मुहूर्त का पता करते हैं और जा करके आधी रात को शमशान में बैठने की बात करते हैं। वे सिर पैर कुछ नहीं पता किन शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन। पहली बात तो कोई शक्ति जागृत नहीं होगी भाई, और हो भी गई तो तुम कर भी क्या लोगे जब तुम्हें उस चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं है, तुम्हें पर्पज़ ही क्लियर नहीं है। वो शक्ति सामने आ भी गई तो तुम क्या कर लोगे। तो संसार भटका रह गया। और आधे अधूरी चीज़ों में थोड़ा बहुत किसी के हाथ लगता है तो वो असुरों का एजेंट बन जाता है। यही कारण है 99% लोग, चाहे वो अध्यात्म से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, वो भटके हुए हैं आज की डेट में। यहाँ तक के हालात हैं कि व्यक्ति 99 पे पहुंच करके सही मार्ग पे चलता चलता लास्ट में एक गलती ऐसी ब्लंडर करता है, जिन शक्तियों ने वहां तक पहुंचाया है उन्हीं को नकार करके क्रेडिट किसी और को दे देता है। वो शक्तियां पीछे हट जाती हैं, बंदा वहीं पे आउट। 99 से 100 पे लोग नहीं जा पा रहे। आप अपने आप से पूछिए, अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करके देख लीजिए। दुनिया भर के लोग मैंने देखे हैं, खुद मेरे अपने अनुभव में मैंने लोगों को 0 से 99 तक पहुंचते हुए देखा है। बता दिया फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये करो, इस मार्ग पे चलो, ये देवता का ध्यान करके चलते चलना, सारे काम बनते चले गए। खुद अपने मुंह से कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ये भी हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और पहुंच गए वहां तक। लेकिन जैसे ही 99 पे पहुंचे तो क्या बोले, ये तो हमारे महाराज जी की कृपा है, ये तो हमारे फलाने देवता की कृपा है, ये तो हमारे उसका काम है, उनकी कृपा से हो गया। अरे जिसने 0 से 99 तक, जिस दैवी शक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया, 99 पे आकर के तुम उसे भूल जाओगे तो 100 पे नहीं पहुंच पाओगे, वापस नीचे ही आओगे। लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। और खैर मैं हैरत ये इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि पुरुषार्थ से कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास करके चीज़ें अर्जित कर ले, यदि उसके प्रारब्ध में उसका सुख भोगना नहीं लिखा तो वो चीज़ सूनर और लेटर उसके हाथ से चली जाएगी। तो आप लोगों को चीज़ें अगर समझ में कहीं से आती हैं तो ईश्वर का धन्यवाद किया करें, किसी भी माध्यम से सही, चाहे मैंने कहा, चाहे आपको सपने में दिख गया, कहीं पढ़ करके आपका दिमाग में आगे कुछ भी आया, जो अच्छी बातें समझ में आती हैं उन्हें नोट कर लिया करें और उनको अपने जीवन में उतारा करें। और जिस शक्ति की वजह से आपके काम बन रहे हैं उनको ना भूला करें। ये जो बातें मैंने कही इसी में सारे सार छिपे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि 1-2 बार में आपको समझ में आएगा, 2-3 बार इसको सुनते रहना, क्योंकि कोई कॉपीराइट नहीं है मेरा। मैं कहीं किताब से देख करके आपको कहूँ कि उस किताब में पढ़ा दो, वहाँ से आप ले लेना। ये तो ब्रह्मांड की किताबें हैं। जो असल ज्ञान है, मैं हमेशा बोलता हूँ, 2% भी नहीं छपा है, 98% तो वहीं पे है। तो मेरा कोई कॉपीराइट नहीं, किसी का भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर कोई काम की बात आपको पता लगी तो मैं माध्यम बना, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। तो आप लोग
जो चीज़ें समझ में आई उनको अपने जीवन में उतारें, और जो लोग आपके सर्कल में हैं, जो जिनका आप भला चाहते हैं, उनका भी मार्गदर्शन करें, उन्हें भी समझाएँ। ठीक है? डायरेक्ट ना समझा सकें तो मेरे वीडियो हैं, लाइव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आपके काम की बातें हो गई। व्यक्तिगत स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहेंगे तो या तो कमेंट में छोड़ देना, या फिर मेरा नंबर आप सबको पता ही है, तो उस पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है? दीपावली आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ, और आध्यात्मिक स्तर पे भी और भौतिक स्तर पे भी आप सब समृद्धि को प्राप्त हो। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें।